पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। गधे हो तुम सब, बेवकूफ, इडियट। अच्छे खासे शिकार को, हाथ में आए शिकार को जाने दिया। तुम लोग जानते नहीं वो ग्रेनू का टुकड़ा मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। गधों की सेना बना रखी है मैंने, गधों की सेना। ग्रेट हिमांशु, तू नहीं बचेगा। हमने उस पर शैतानी शस्त्रों का प्रयोग किया है। वो जिंदा रही हमारे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो मतलब है ग्रेनू के टुकड़े से। मुझे ग्रेनू का टुकड़ा चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। बेवकूफ, मुझे अपनी सेना से इतनी बड़ी नादानी की उम्मीद न थी। और तुम लोग जानते हो ना हमारे यहाँ नाकाम होने की सजा क्या है। ग्रेट हिमांशु, ये हमारे काफी भरोसे के सेनापति हैं। इन्हें एक मौका और दिया जाए। लिंडा! यस ग्रेट हिमांशु, इनकी जान बख्श दी जाए। ये लोग आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं ग्रेट हिमांशु। चिंकारा! प्लीज ग्रेट हिमांशु। प्लीज ग्रेट हिमांशु। प्लीज ग्रेट हिमांशु। प्लीज ग्रेट हिमांशु। ठीक है, ठीक है। आइंदा से ऐसी गलती हुई तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जाओ। चिंकारा! अमावस्या आ रही है, आपको याद होगा, आपको देवी शाल मंजिरा की पूजा करने जाना है। याद है लिंडा, अच्छी तरह से याद है हमें। मगर वो शैतानी बच्चा कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। चिंकारा! किस सोच में पड़े हो मेरे दोस्त? यार बुझो, देवी शाल मंजीरा की मूर्ति हिमांशु के चुंगल से आजाद करवानी है। अब उसके लिए मुझे घर से 8-10 दिन गायब रहना पड़ेगा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सिंपल, वेरी सिंपल। नानी के यहाँ चले जाओ। मतलब तुम चाचा चाची को बोलो कि तुम्हें नानी के यहाँ जाना है। वैसे भी तुम्हारी नानी ऐसे गांव में रहती है जहाँ फोन तक नहीं है, तो चाचा चाची को पता भी नहीं चलेगा और तुम वो काम करके वापस आ जाना। यानी कि तू चाहता है कि मैं झूठ बोलूं? किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो सच से बढ़कर होता है। यार बुझो,
तू आजकल बहुत समझदारी की बातें करने लगा। हाँ संगत का असर है। जाओ जाओ बात करो। ओके, ट्राई करता हूँ। हेलो, ओ भाई साहब, एक्सक्यूज मी। क्या? अरे यार, इतना अच्छा आइडिया दिया, कम से कम थैंक यू तो बोलो। शट अप बुझो। वाह, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। नेकी कर और दरिया में डाल। ओंकार नुड़ी देन नुड़ी चिड़ा गुड़ नुड़ी नाच नुड़ी नुड़ी तमास नाच नुड़ी चिड़ा नाच नुड़ी हो इसके नाच नुड़ी ओम जय शाल मंजिरा। मुंडिया, तेरी ड्यूटी तो जंगल के बाहर थी, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा रहे। चल जा यहाँ से। जा। शाल मंजिरा। जय देवी शाल मंजिरा। माँ, जब से फीमांचो आपको
हमारे कबीले से ले आया। हमारे कबीले में त्राही त्राही, चारों तरफ सूखा, अकाल, महामारी मची है। माँ, मैं आपको यहाँ से हासिल करके अपने गांव ले जाऊंगा। हिमांशु, तुमने अपने शक्तियों के बल पर कबीले के सरदार को एक मामूली सा गुलाम बना के रख दिया है, पर अब नहीं। मैं इस मूर्ति को अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। तुम्हारे दिन खत्म हुआ हिमांशु। मेरी शानो शौकत और हमारे कबीले की खुशहाली फिर वापस आ जाएगी और तुम मेरे हुक्म के गुलाम बनोगे हिमांशु। पिका बूम, किस नामुराद ने मूर्ति को चुराने की कोशिश की। वो शायद जानता नहीं है कि मूर्ति के आसपास मैडम मर्क्यूरी का सुरक्षा चक्र लगा हुआ है। वो जो भी है, उस नालायक को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश किया जाए। चिका पिका बूम। गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम मर्क्यूरी के दरबार में इसे आज सजा दी जाएगी। नहीं, मैं तुम लोगों का सरदार हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सरदार थे, अब नहीं। अब हम मैडम मर्क्यूरी और ग्रेट फ्यूमांचो के गुलाम हैं। बंदी बना लो और ले चलो इसे मैडम मर्क्यूरी के सामने। ओह, तो तुम हो मुंडिया। हिम्मत कैसे की तुमने मूर्ति चुराने की? मुझे मेरा कबीला वापस चाहिए। कबीला नामुमकिन। जो एक बार हमारा गुलाम बन जाता है, उसे सारी जिंदगी हमारी गुलामी करनी पड़ती है, समझे? तुम्हें क्या लगा था कि मूर्ति चुराकर तुम ग्रेट फ्यूमांचो की बराबरी कर लोगे? तुम जैसे चोरों से बचने के लिए ही तो हमने मूर्ति को विशेष अदृश्य सुरक्षा व्यवस्था में रखा है। पर इस सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ मैं या फिर ग्रेट फ्यूमांचो ही पार कर सकते हैं। पर तुमने हिम्मत की, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। जी में तो आता है कि इसी पल तुम्हें मैं भस्म करके रख दूं, पर नहीं, तुम्हें अमावस्या की रात तक इंतजार करना पड़ेगा। जब ग्रेट फ्यूमांचो यहाँ पर पूजा करने आएंगे, तब तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। सिपाहियों, अमावस्या की रात तक इसे कठोर कारागार में डाल दिया जाए। ले जाओ इसे। हाँ। चीका पीका बू। चाचा जी। अरे गौरव बेटे, आओ आओ। चाचा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटे, बोलो क्या बात है? चाचा जी, वो बात यह है कि आप लोगों को मंडाली में 15 दिन लग जाएंगे, तो मैं सोच रहा था कि मैं 8-10 दिन के लिए अपने नानी जी के होकर आऊं। हाँ बेटे, जरूर जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि बेटे मैं तो ये भी चाहता था कि तुम हमारे साथ मनाली चलते, लेकिन क्या करें बेटे, तुम तो जानते हो अपनी चाची को। नहीं चाचा जी, मैं अपनी नानी जी के होकर आऊं, इतना ही काफी है। जरूर जाओ, जरूर जाओ। कब जाना है? कल ही। ठीक है, लेकिन बेटा तुम जाओगे कैसे? अकेले, पिछली बार भी तो गया था अकेले। अपना ध्यान रखना बेटे, और जाते समय अपने खर्चे के लिए मुझसे पैसे लेते जाना। लेकिन बेटा तुम्हारी चाची को इस बारे में कुछ पता ना चले, वरना मुझे मेरी नानी याद आ जाएगी। ओके चाचा जी। ओके बेटे। ग्रेट हिमांशु, कल रात मुंडिया नाम के किसी जंगली ने बगावत करने की कोशिश की। चिंकारा! क्या वो ये नहीं जानता ग्रेट हिमांशु के साथ बगावत करने की क्या सजा है? चींटी की तरह मसल के रख दो उसे। ग्रेट हिमांशु, वो तो मैं पहले भी कर सकती थी, फिर मुझे ख्याल आया अमावस्या की रात की बलि के लिए भी तो कुछ चाहिए। गुड, वेरी गुड। हम तुम्हारा इशारा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नरबली से देवी शाल मंजीरा और प्रसन्न होंगी, इसलिए उसे खिलाओ पिलाओ, बलि के लिए तैयार करो, और अमावस की रात हम ठीक 12 बजे वहां पहुंचेंगे। चिंकारा! चीका फीका। नो 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 मोंटी, तू समझता क्यों नहीं है? प्लीज गौरव, मुझे ले चलना अपनी नानी के यहाँ गौरव, प्लीज। लेकिन मोंटी तू वहाँ बोर हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ रहकर भी तो मैं बोर ही होने वाला हूँ। मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और मेरे पापा को भी फुर्सत नहीं है। प्लीज गौरव, प्लीज। लेकिन मोंटी, मेरी नानी एक गांव में रहती है, एक ऐसे गांव में जहाँ बिजली तक नहीं है, और वो गांव सड़क से 10 किलोमीटर अंदर है। तू चल पाएगा? 10 किलोमीटर? तू है ना मेरे साथ, मैं चलूंगा बस। और मोंटी, वहाँ केले भी नहीं मिलते। केले? तो फिर कैंसिल ना। अरे नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, केले के भाड़ में। जरा सोच, मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा, खेलने के लिए कोई दोस्त भी नहीं है। प्लीज गौरव, प्लीज, मैं भी आऊंगा तेरे यहाँ गौरव, प्लीज मुझे ले चलना गौरव, प्लीज प्लीज गौरव। ओके बाबा, ओके। कोई सामान लेके आ जाना। थैंक यू गौरव, जूनियर जी के बाद तू ही तो एक मेरा अच्छा दोस्त है। ओह, थैंक यू। ईहू चिका पिका बो। हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि उत्सव की तैयारी शुरू कर दी जाए। तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ग्रेट फ्यूमांचो को खुश रखने में ही हमारी भलाई है, इसीलिए तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। ईहू चिका पिका बो। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। तेरी नानी को शहर में कोई जगह नहीं मिली थी क्या? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, पर तू मानने को तैयार ही नहीं है। मोंटी भैया को क्या हुआ होगा? क्या गौरव भैया उसे बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी